बात करते हैं कुपवारा की। वहां पे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पीडीपी का कैंडिडेट फयाज मीर जो है अपने लिए जो है सीट दर्ज करेगा, लेकिन इस बारे में आपको बता दूं कि एएनएन के एग्जिट पोल ने पहले ही बता दिया था कि वहां पे जो है पीडीपी का कैंडिडेट जो है वो अपनी सीट ले जाएगा। इनका मुकाबला जो था वो नासिर असलम वानी के साथ था। नासिर असलम वानी जो है इससे पहले इमरान कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लड़ते थे, अब वो कुपवारा चले गए और वहां पे जो है सजाद गिरी लोन भी इनके मत मुकाबिल थे। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक हमने पहले ही बताया था मीर मोहम्मद फयाज पीडीपी के कैंडिडेट वहां से फतेयाब होंगे, और आज हमने देखा कुपवारा से मीर फयाज जो है पीडीपी के कैंडिडेट। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में जब मोहम्मद फयाज मीर जब लड़ रहे थे, तब जब हमने वोट्स देखे, तब जब लोगों ने मैंडेट दिया इंजीनियर रशीद को तब चुना, ये आज एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उम्मीद नहीं थी कि फयाज अहमद मीर जीत के सामने आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से एएनएन न्यूज ने अपने एग्जिट पोल में दिखाया था कि मीर फयाज अहमद जीत के सामने आएंगे, तारीफ करनी पड़ेगी हमारी टीम की जिसने ये एग्जिट पोल फ्रेम किया। और आज एएनएन न्यूज को अभी भी हमारे स्टूडियो में कॉल्स मौसूल हो रहे हैं कि आपका एग्जिट पोल बिल्कुल 99% सही निकला। बात करते हैं हंदवारा की। सजाद लोन जो है 2 सीटों पे लड़ रहे थे, एक है कुपवारा, दूसरी है हंदवारा। हमने बता दिया था कि कुपवारा से सजाद लोन को हासिल होने वाला कुछ नहीं है, तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन हंदवारा में हमने पेशन गोई की थी कि वो वहां से जीत के आएंगे। और इस तरीके से आज हमने देखा कि हंदवारा में महज कुछ वोटों की बदौलत जो है लेकिन फतेयाब जरूर वहां पे हुए। चौधरी मोहम्मद रमजान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, चारों खाने चित कर दिए सजाद गिनी लोन ने, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वहां से फतेयाब होती है। अब इसके बाद करना की अगर बात की जाए तो करना में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में ही सीट गई है, और करना में भी हमने पहले ही पेशन गोई कर दी थी रफी कि वहां पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके कैंडिडेट जीतने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमने अपने एग्जिट पोल में दिखाया था कि जावेद जो है वो जीत के सामने आएंगे, तो जो हमारा एग्जिट पोल था बिल्कुल उस एग्जिट पोल की ऑथेंटिसिटी की बात करें, जिस तरह से हमारी टीम ने वो फ्रेम किया था, काबिल तारीफ है। और जिस तरह से आज रुझानात सामने आए, जो रिजल्ट सामने आया, तो वहां से भी जावेद अहमद मिचल जो है वो जीत के सामने आए। और ये बड़ी बड़ी पेशन गई है जो हमने की, इसमें काबिल जिक्र है मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, इल्तिजा मुफ्ती और रविंदर रैना। अब लंगेट की पहले बात करते हैं। लंगेट की अगर बात करें तो वहां पे बहुत सारे लोग कहते थे कि जो इंजीनियर रशीद का भाई है शेख खुर्शीद, उसके लिए जीतना बड़ा मुश्किल है, और साथ में कह रहा था कि इरफान जो है वो वहां से जीत हासिल करेगा। एग्जिट पोल में भी कई ऐसा दिखाया गया था, लेकिन जो एएनएन न्यूज का एग्जिट पोल था, हमने कहा था कि नेक टू नेक मुकाबला जो है वो रहेगा, लेकिन फतेयाब जो है खुर्शीद अहमद शेख यानी इंजीनियर रशीद का भाई रहेगा। और आज एग्जिट पोल में हमने देखा कि वैसा ही हुआ। बिल्कुल, जिस तरह से मुदस्सिर आपको याद होगा जब इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए तो हमने देखा कि लोगों का जो रुझान है वो एआईपी की ओर गया, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है। तो एक बड़ा फैक्टर माना जाता था, डर सा लगा था, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक डर लगा था। जिस तरह से हमने देखा जो लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे मुंतखब हुए, जिस तरह से जो उमर अब्दुल्ला है उनको भी डिफीट का सामना करना पड़ा नॉर्थ कश्मीर से। आज भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था जब इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए, तो ये बताया जा रहा था कि काफी बड़ा लग रहा था कि उनकी वेव बनी है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने अपने माजी से कहीं ना कहीं सबक हासिल कर लिया था, और अब की बार वो पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन फिलहाल लंगेट में खुर्शीद अहमद शेख जो है यही एक सीट है जो एआईपी के जो खाते में आई है। बिल्कुल, हम जिस तरह से एएनएन न्यूज ने पहले अपने एग्जिट पोल में दिखाया था कि इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद शेख जो लैंगेट से लड़ रहे थे वो जीत के सामने आए, जिस तरह से हमने पहले आपको दिखाया था अपने एग्जिट पोल में। और हम श्योर थे अपने एग्जिट पोल पे, हमें कोई वो नहीं, वो ऐसा भी है कि हम ये भी नहीं कहेंगे हम बिल्कुल श्योर थे, लेकिन इतना पता था कि हमारी जो टीम है काम किया है उसने गैर जानिबदारा तरीके से एग्जिट पोल का डाटा जो कलेक्ट किया है। अब बात करते हैं लोलाब की। लोलाब में जो है फतेयाब बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशीद लोन, और कैसर जमशीद लोन जो है इनका मुकाबला था वकारुल हक से। बिल्कुल, जिस तरह से हम अगर इसकी बात करते हैं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट कैसर वहां से लड़ रहे थे, दोनों जो यंग लीडर्स माने जाते हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपने काम किया, अपनी कैंपेनिंग चलाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बोला कि बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की और वकारुल हक खान जो है ये अब्दुल हक खान जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रहे, उनके बेटे हैं, उनको हरा दिया। आप देखिए दोनों लीडर्स जो है काफी यंग है, और आज भी वहां से भी लोगों ने जो है वो
कैसर जमशीद लोन को अपना मैंडेट दिया और इनको अपना हमारा नुमाइंदा एग्जिट पोल चुना। भी वही था। हमारा एग्जिट पोल भी बिल्कुल वही था और एग्जिट पोल के जरिए भी हमने वही दिखाया और आज रिजल्ट भी वही सामने आया मुदस्सिर। तो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल जो हमने आपको बताया था वो हरफ बहरफ सही साबित हुआ। जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनके बारे में हमने पेशन गोइया की थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। त्रेहगाम की हमने बात की तो त्रेहगाम में हमने बताया था कि वहां पे सैफुल्लाह मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो है फतेहयाब होंगे, बिल्कुल आज वो बिल्कुल सही साबित हुआ।